ये सवाल किया जाता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। साइंस उसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और इस राज़े लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक हजरत अबू सलमा का जब आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो जान कनी के आलम में थे। पर्दे के दूसरी तरफ औरतें रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हज़रत अबू सलमा का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगें, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा के लिए यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू सलमा की मग़फ़रत कर दे, हिदायत याफ्तों अहले जन्नत में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमानदगान में उनका कायम मकाम हो जा। ए रब्बुल आलमीन, हमारी और उनकी मग़फ़रत कर दे, कब्र में उनके लिए कुशादगी कर दे और उसे मुनव्वर कर दे। हज़रत अबू सलमा साबकून अल अव्वलीन साहबा कराम में से थे। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा नमाज जनाजा के दौरान पहली बार 9 तकबीरें कही थीं। 2 हिस्से थे। ज़्यादा लोग उस टीले पर आबाद थे जिसको अताज कहा जाता था, और ये एक वसी सतह मुर्तफा थी। यहाँ भी हज़रत बदरुद्दीन इसहाक का मज़ार था, जिनके अक़द में हज़रत बाबा फरीद की 2 बेटियां थीं। पाक फौज के साबिक अफसर और नामवर मजमून निगार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम जिलानी खान अपने एक मजमून में लिखते हैं, उनका उर्स भी बड़े तुज़्को एहतशाम से मनाया जाता है। मकामी ज़बान में उसे झज्जरों वाला मेला कहा जाता है। ज़ायरीन मट्टी की झज्जरियों में शरबत भर कर यहाँ लाते हैं और मकामी लड़के बाले और पीरो जवां सब के सब ज़ायरीन के हाथों से ये झज्जरियाँ छीन कर भाग जाते हैं। ये भाग दौड़ उस उर्स की एक दिलचस्प और ख़ास रस्म है। जो ज़ायर अपनी झज्जरी सलामत लेकर मज़ार तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, कहा जाता है कि वो बदनसीब है और उसकी मुराद पूरी नहीं होती। मेरा आबाई घर उस मज़ार से सिर्फ 150 गज दूर था और हम बड़ी शिद्दत से उस उर्स का इंतज़ार किया करते थे। शरबत से लबरेज झज्जरी मटकी किसी ज़ायर से छीन कर भाग जाना और ज़ायर का हमारे पीछे भागना रह रह कर याद आता है, और जब वो करीब आता है तो उसके पाँव में झज्जरी फेंक कर उसको रोकना एक अजीब तमाशा होता है। पाक पतन के उस हिस्से को बठास कहा जाता है, जो अताज के चारों तरफ नीचे के दामन में फैला होता है। आजकल तो अताज सुनसान सा हो गया है। सारी आबादियां भट्टाज में बस गई हैं। अगले रोज अताज का मेरा एक हमसाया मिलने आया तो बचपन की यादों का एक सैलाब बह निकला। जिस किसी को पूछता जवाब मिलता कि उसका इंतकाल हो गया है। तकरीबन 90% दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, औरतें और मर्द अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मालूम होता है कि अब लोग पाक पतन के साथ शरीफ का लाहका नहीं लगाते। रेलवे स्टेशन पर शायद आज भी पाक पतन शरीफ ही लिखा होगा। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन शर्फ़े शराफत तो मकानों से नहीं मकीनों से होता है। मेरे बचपन के दोस्त उमर ने आकर जब से ये बताया कि जंगल के तकरीबन सारे ही मजनू मर गए हैं, तो जंगल की उदासी पर मेरा अपना दिल भी काफ़ी दिनों से उदास है। सोचा कि आज का कॉलम उदासी की याद में सुपुर्द कलम करूं। हर रोज़
عصر امروز کے گورکھ دھندے سلجھانے میں فکر و عمل کی بہت ساری ساتیں گزر جاتی ہیں۔ سوچا عہد ماضی کی یادوں کو بھی کبھی ان ساتوں کا حصہ بناؤں۔ سو آج کا کالم غیر روایتی سہی زندگی کے انمٹ نقوش کا آئینہ دار تو ہے۔